हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो हमारे अल्फा परिवार में सभी का स्वागत है। ठीक है। और आज हम लोग बीएससी नर्सिंग के तैयारी का, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के तैयारी का पहले चैप्टर का पहला क्लास करने वाले हैं। ठीक है। और यकीन मानिए, आपको लास्ट समय तक पूरा आपके साथ जुड़कर और आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाकर और अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन पा सकें। आज का जो हमारा देखिए चैप्टर है, पहले मापन और मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट, इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसमें आपको बता दें कि हम कैसे पढ़ाने वाले। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले, पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन उसके तुरंत उसी पर देख लेंगे, टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसके भी क्वेश्चन साथ में पढ़ लेंगे। बाकी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, बट टॉपिक के साथ भी हम लोग एक दो क्वेश्चन उससे संबंधित करते जाएंगे। तो सभी लोग रेडी हैं? रेडी होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। ठीक है, मापन और मात्रक का। इसमें देखिए, सबसे पहले हमारा देखिए जो टॉपिक है मापन है। मापन क्या होता है भाई? देखिए, किसी ज्ञात राशि का दूसरे अज्ञात राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं किसी अज्ञात राशि का दूसरे ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है। जैसे देखिए, आपको ये चित्र दिखा है, देखिए ये सब्जी एक बेचने वाले ना, सब्जी, इनके तराजू पे देखिए एक साइड क्या रखा है? वाट रखा है, बटकरा जिसे बोलते हैं। 1 किलो का, आधा किलो का, 2 किलो का, जो भी है बटकरा है, ये ज्ञात है। इस बटकरे का देखिए, ये जो है, देखिए ये वाट जो हमारा है, ये हमारा देखिए ज्ञात है भैया। 1 मिनट, ये देखिए क्या है हमारा, ये देखिए ज्ञात है ना, ये ज्ञात राशि है। पता है कि 1 किलो, आधा किलो, जो बटकरा रखेंगे वही रहेगा। दूसरे साइड इन्होंने सब्जी रख दिया, क्या रख दिया भैया? बैगन रख दिया है, बैगन। और ये बैगन उनके पास ढेर सारे हैं, ये अज्ञात है। ये क्या है? अज्ञात है। अब देखिए, जब दोनों को इस पे रख के एकदम बराबर कर देंगे, बराबर दोनों हो जाएगा, तो मतलब मापन हो गया। मतलब ये भी, ये जो है 1 किलो के या 2 किलो जो बटकरा रखा है उसके बराबर है। तो किसी भी अज्ञात राशि का या ज्ञात राशि से दूसरे ज्ञात राशि से, या किसी ज्ञात राशि का दूसरे अज्ञात राशि से तुलना करना या संबंध बताना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ये बातें मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी। देखिए, बहुत सिंपल सा है कि ये बटकरा है, 1 केजी 2 केजी का है। ठीक है। फिर इसके साथ ये सब्जी रखे हैं, ये अज्ञात है, ये ज्ञात है, बट ये अज्ञात है। अब दोनों को बराबर कर दिए, दोनों की तुलना कर दिए, तो क्या हो गया? मापन हो गया भैया, मेजरमेंट। क्लियर है? ये पॉइंट हमारे हिसाब से क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, हमें जहां तक लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, मापन के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। किसी भी राशि को, किसी भी वस्तु को मापन करना, उसका मापना है, तो हमें कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी दो चीज? देखिए, पहला है मात्रक, दूसरा है संख्यात्मक मान, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए, मात्रक देखिए क्या होता है। मात्रक देखिए, सिंपल सा, अगर हम मात्रक की बात करें तो देखिए, बोल दे कि देखिए किसी राशि को, 1 मिनट, ये कलर ले लेते हैं ना। देखिए, किसी राशि को, किसी राशि को मापने के लिए जिस न्यूनतम निश्चित देखिए, 1 मिनट, जिस न्यूनतम निश्चित मात्रा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसके एक निश्चित मान का उपयोग करते हैं मापने के लिए। जैसे देखिए, अगर हम समझें तो जैसे में देखिए, अगर हमें दूरी मापना है,
तो दूरी के लिए देखिए हम मीटर का उपयोग करते हैं। किसका? मीटर का उपयोग करते हैं ना। अगर हमको समय मापना है तो हम समय के लिए किसका उपयोग करेंगे भैया? सेकेंड का उपयोग करेंगे। तो ये सब क्या हो गए? उसके मात्रक हो गए। जिसका उपयोग करते हैं उसको मापने के लिए छोटे मान का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मात्रक कहते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए क्या होती है भाई? किसी राशि में एक मिनट, 2 बार हो गया यार। किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल होता है वही क्या कहलाता है? संख्यात्मक मान कहलाता है। कोई राशि है, उस राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल होता है वही क्या कहलाता है? हमारा संख्यात्मक मान। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये एक रस्सी की लंबाई है, ये एक रस्सी की लंबाई है। इसका अगर हमें मापन करना है तो हम मीटर पैमाने से करेंगे। इसमें देखिए मीटर पैमाने रखेंगे। 1 बार रखे, 2 बार रखे, फिर 3 बार रखे, 4 बार रखे, 5 बार रखे और 6 बार रखे। कितनी बार रखे? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए लंबाई है, दूरी का मात्रक मीटर हुआ, संख्यात्मक मान 6 हुआ। लिखते समय हम पहले संख्यात्मक मान लिखते हैं। देखिए मतलब 6, फिर क्या लिखेंगे? इसका मात्रक मीटर ना। ये दूरी है। अब इसमें दूरी को देखिए, हम दूरी का मात्रक क्या है? मीटर पैमाना हम इस पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 जितनी बार रख देंगे वही संख्यात्मक मान होगा। पहले हम संख्यात्मक मान लिखते हैं, बाद में मात्रक लिख देते हैं। ठीक है, तो 6 मीटर हो जाएगा। इसका मापन कितना हो जाएगा? 6 मीटर। क्लियर है? बोलिए। ये भी क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कंफ्यूजन तो होगा नहीं कुछ। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो देखिए हो गया हमारा मापन। और मापन के लिए क्या क्या जरूरत है? मात्रक की जरूरत है, संख्यात्मक मान की जरूरत है। देखिए असली लड़ाई तो यहां से चालू होती है। मात्रक की प्रणालियां, मात्रक की कितनी प्रणाली, कितने सिस्टम है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। पहला देखिए है यम के यस पद्धति, जाजी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, यम के यस देखिए मतलब क्या? देखिए हो गया। देखिए ये देखिए हो गया हमारा मीटर, किलोग्राम, और ये देखिए क्या हो गया? सेकेंड। यहां से क्वेश्चन आपके बनने चालू हो जाएंगे। यहां से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति मतलब ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो, समय का मात्रक सेकेंड हो। इस पद्धति को बोलते हैं यम की यस पद्धति। देखिए जैसे लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड है। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड हो, इसे बोलते हैं एम के यस पद्धति। क्या बोलते हैं भैया? एम के यस पद्धति। दूसरा देखिए है सीजीएस पद्धति। अब बताइए सीजीएस पद्धति में देखिए, इस पद्धति को गॉसी पद्धति भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या आ जाएगा? देखिए सी का मतलब देखिए क्या आ जाएगा? देखिए सेंटीमीटर, जी से देखिए क्या हो जाएगा? ग्राम, और यस से क्या देखिए आ जाएगा? सेकेंड। देखिए वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड में मापा जाए, इस पद्धति को क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। क्या हो जाएगा भैया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। क्लियर है? 2 पद्धति हो गई। अभी देखिए अब तीसरी पद्धति देखिए क्या है? तीसरी पद्धति देखिए एफपीएस पद्धति। एफ से देखिए क्या रहेगा? देखिए फुट, कहते हैं ना 1 फुट 2 फुट के हैं। फिर देखिए पी से क्या आ जाएगा? देखिए पाउंड, और यस से क्या आ जाएगा? देखिए सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक
फुट पाउंड सेकेंड होते हैं। मतलब ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, देखिए ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट में मापा जाए, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में मापा जाए और समय का मात्रक सेकेंड में मापा जाए, इस पद्धति को कहते हैं एफपीएस पद्धति। क्या कहते हैं भैया? एफपीएस पद्धति कहते हैं, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। और लास्ट देखिए क्या है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की इस पद्धति को आज देखिए क्या कहते हैं, सांकेतिक रूप में इसे हम एसआई पद्धति भी कहते हैं, एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट ना, मतलब कि इसे पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मापन के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए क्या कहते हैं, 7 मूल राशि रहेंगी और 2 पूरक राशियां होंगी। इसमें व्युत्पन्न राशि नहीं आती है। 7 मूल राशि रहेगी और 2 क्या रहेंगी, पूरक राशियां रहेंगी। अभी मूल राशि हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेंगे। जो मात्रक की पद्धतियां हैं इस पर क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद तब हम लोग आएंगे भौतिक राशि पर। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्या, देखिए किस भौतिक राशि का मात्रकों की सभी 3 प्रणालियां में समान मात्रक होता है? ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक सभी तीनों में समान होता है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम तीनों पद्धति लिख देते हैं। देखिए 3 पद्धति देखिए जो है क्या है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। देखिए एमकेएस में देखिए क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ये जो देखिए सेकेंड वाला है, देखिए सेकेंड ना, सेकेंड, और ये किसका मात्रक है, देखिए ये समय का मात्रक है। किसका? समय का। तो समय का मात्रक देखिए जो सेकेंड है ये तीनों पद्धति में एक ही है ना, तीनों पद्धति में समान है। तीनों पद्धति में क्या है भैया, समान है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यह हमारा देखिए क्या आ जाएगा, समय, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, सी सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। समय एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक तीनों पद्धति में, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, तीनों पद्धति में क्या होगा, एक बराबर होगा। सेकेंड 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 चलेगा। देखिए लंबाई का देखिए बदल गया, लंबाई का यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ फुट है। द्रव्यमान का यहाँ किलोग्राम, यहाँ ग्राम, यहाँ पाउंड हो गया, लेकिन सेकेंड तीनों में सेकेंड ही है। तो ये समय का मात्रक क्या है, तीनों में एक बराबर होता है। अगला देखिए क्या है, मात्रकों की प्रणाली एक संपूर्ण समुच्चय है। मात्रकों की जो प्रणाली है संपूर्ण समुच्चय है। केवल मूल मात्रक का, केवल व्युत्पन्न मात्रक का, मूल एवं व्युत्पन्न दोनों मात्रक का, सीजीएस। देखिए ये तो एक प्रणाली है, ये तो पहले ही नहीं रहेगी। कह रहा है कि समुच्चय है तो ये तो खुद प्रणाली है, यहां भी पूछा है प्रणाली, तो ये क्या रहेगा, मूल एवं व्युत्पन्न दोनों का। चाहे मूल राशि हो चाहे व्युत्पन्न राशि हो, दोनों के लिए मात्रक की प्रणाली लागू होती है ना, मूल और व्युत्पन्न दोनों के लिए। कोई डाउट नहीं है किसी को? मूल के लिए है, व्युत्पन्न के लिए है, दोनों के लिए है भाई, ठीक है। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों के लिए है, ये हमारा क्लियर है। दोनों के लिए है। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग का क्या है, देखिए मूल राशियां तथा मूल मात्रक आ जाता है भाई। मूल राशि अभी तक हम कब से पढ़ रहे थे, मूल राशि, पूरक राशि। तो मूल राशि पढ़ लेते, मूल राशि होता क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, इस पर भी बताएंगे। अब इसके बाद के जितने भी टॉपिक आएंगे हम उस पर 2-3 करके क्वेश्चन उस टॉपिक के साथ ही समझते जाएंगे, ठीक है। देखिए मूल राशि क्या होती है, देखिए वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, मूल राशि कहलाती है। वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, इन्हें ज्ञात करने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं भैया, क्लियर है। मूल राशि के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें ज्ञात करने के लिए किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल राशि कहलाती है। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। भौतिक जगत में कुल 7 मूल राशियां हैं जो निम्नलिखित हैं। भौतिक जगत में 7 मूल राशियां हैं जो निम्नलिखित हैं। ये सातों याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा
क्या महत्वपूर्ण है। देखिए मूल राशियां, मूल मात्रक और प्रतीक इसका, जैसे देखिए लंबाई है, पहली मूल राशि क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मीटर को हम यम से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, यम से। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर को यम से प्रदर्शित करते हैं। मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं, पहला हो गया। दूसरा देखिए जो है मात्रक हमारा द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और देखिए इसे हम केजी से व्यक्त करते हैं। तीसरा है समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है भैया, सेकेंड होता है। सेकेंड को यस या कहीं कहीं SEC से भी करते हैं, ज्यादातर यस से कर देते हैं। इसके बाद देखिए ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। इसको के से या डिग्री सेल्सियस सब जानते हैं, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला, ठीक है, कैंडिला होता है, इसे हम CD से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे हम A से व्यक्त करते हैं, कैपिटल A से। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है मात्रक, क्या होता है, मूल मात्रक मोल होता है, इसे मोल हम पूरा लिख देते हैं MOL, मोल, ठीक है। तो ये बातें सबको क्लियर हुई होगी। अभी इसका देखिए हम आगे पढ़ेंगे, इन सबका डिफिनीशन भी पढ़ेंगे कि 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, ठीक है, 1 केल्विन क्या होता है, सब हम पढ़ेंगे। लेकिन आगे अभी पहले जो देख रहे हैं पहले वो हम पूरा कर ले क्लियर। तो चलिए देखिए, ये तो देखिए हो गया 7 मूल राशि और मूल मात्रक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं। जो मूल भौतिक राशि होंगे उनको व्यक्त करने वाले मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि को व्यक्त करने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं। मूल मात्रक की प्रणाली तो कहलाएंगे नहीं। उपरोक्त तो सभी, देखिए ये जब कट गया तो ये उपरोक्त सभी वाला भी कट गया, बचा 2। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक, देखिए यहां पर लिखवाए हैं, देखिए आपको यहां पर देखिए, मूल राशि एवं मूल मात्रक, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मूल राशि कहलाती है। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो यही पूछा है ना, मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशि के मात्रक को व्यक्त करने वाले मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है। इसमें से कौन सा मूल राशि नहीं है। देखिए भाई सिंपल सा, देखिए ताप तो मूल राशि है, अभी पढ़े थे। ज्योति तीव्रता भी पढ़े थे, विद्युत धारा भी पढ़े थे, यही कार्य नहीं पढ़े थे, कार्य को हम लोग नहीं पढ़े। देखिए 7 ही मूल राशि होती है, देखिए 7 मूल राशि होती है, जिसमें से पहला लंबाई है, दूसरा देखिए द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। अब इसमें देखिए कार्य नहीं आया है, उन 7 मूल राशि में कार्य नहीं आया है। और मूल राशि 7 ही होती है, 7 से 8 नहीं होती है। मूल राशि की संख्या कितनी होती है, 7 होती है भैया, कितनी होती है, 7 ही होती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे, व्युत्पन्न राशि एवं व्युत्पन्न मात्रक अब देखेंगे। देखिए हम लोग मूल राशि पर भी क्वेश्चन देख लिए 1-2, अब व्युत्पन्न राशि देखेंगे और व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे, ठीक है। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि। देखिए मूल राशि में तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, मूल राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी, लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होगा, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहते हैं भैया, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ है, देखिए आयतन है, आयतन का देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें देखिए मीटर 3 बार आ गया। मीटर देखिए एक मूल मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर है, ये मूल मात्रक है। देखिए आयतन का मात्रक निकालने के लिए 3 बार मूल मात्रक की जरूरत हुई।
जो मीटर है मूल मात्रक है, इसमें किसी मूल मात्रक का 3 बार जरूरत हुआ, तो ये क्या हो रहा है, देखिए आयतन का जो मात्रक है मीटर क्यूब, ये किससे बन रहा है, मूल मात्रक की सहायता से बन रहा है। ये मूल मात्रक है, इसी से मिलकर बन रहा है, तो ये व्युत्पन्न हो जाएगा, मतलब मूल मात्रक से मिलकर बन रहा है। वेग है, वेग का मात्रक देखिए विस्थापन बटे समय, या मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसमें भी देखिए मीटर एक मूल मात्रक है, सेकेंड एक मूल मात्रक है। इसमें देखिए दो अलग अलग मूल मात्रकों की जरूरत हुई। क्या हुई भाई, दो अलग अलग मूल मात्रकों की जरूरत लगी, तो ये मूल मात्रक से मिलकर बन रहे हैं, मूल राशि की सहायता से बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न हो जाएंगे। व्युत्पन्न राशि आयतन, व्युत्पन्न मात्रक मीटर क्यूब, व्युत्पन्न राशि वेग, व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ये व्युत्पन्न हो गया। अब देखिए निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा एक है जो कि व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, जो व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। देखिए जूल, वाट, किलोग्राम, न्यूटन, जो व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, तो मतलब व्युत्पन्न मात्रक नहीं है तो क्या है, मूल मात्रक है। ऐसा कौन सा है जो व्युत्पन्न नहीं है, मूल मात्रक है। देखिए अभी हम आपको बार बार बताए थे कि यही सातों आपको काम देगा भैया, यही सातों। देखिए लंबाई का मात्रक देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर, मोल, यही सातों है मूल। इसके बाद जितने भी रहेंगे सब क्या रहेंगे, देखिए इसके बाद जितने भी रहेंगे सब व्युत्पन्न। तो देखिए इसमें मूल क्या है, किलोग्राम आया है ना, द्रव्यमान का मात्रक। दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, ये क्या है, ये मूल मात्रक है। जब मूल मात्रक है तो ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं हो सकता है। ये क्या है, ये मूल मात्रक है, ठीक है, ये हमारा क्या है भैया, मूल मात्रक है, ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं हो सकता, मूल मात्रक है। क्लियर है। अब देखिए आगे हम देखेंगे, देखिए निम्न मात्रकों में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, इसमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, मतलब कौन सा, देखिए क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। देखिए मीटर देखिए लंबाई का मात्रक है, मूल मात्रक है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का, एम्पियर विद्युत धारा का, पास्कल देखिए दाब का है। ये किसका है, देखिए दाब का मात्रक है, और दाब बराबर क्या होता है, बल के बटे क्षेत्रफल। क्या हो गया, क्षेत्रफल। ये देखिए ये दो राशि की जरूरत हुई, फिर बल को भी देखिए 3 राशि की जरूरत होती है ना, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी 3 मूल मात्रक चाहिए, और यहाँ भी चाहिए 1 मूल मात्रक। तो ये मूल मात्रकों की सहायता से बन रहा है, इसलिए ये क्या है, व्युत्पन्न होगा। ये मूल मात्रक नहीं होगा, ये क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। क्या होगा भैया, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है, ये व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए अब हम देखेंगे पूरक तथा पूरक मात्रक, पूरक राशि और पूरक मात्रक, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक राशि और पूरक मात्रक। अब देखिए हमारा पूरक राशि और पूरक मात्रक क्या है भाई, देखिए पूरक राशियां देखिए क्या होती हैं, कोण, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन, इसको RAD से व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिए घन कोण, जैसे जोकर की टोपी ये सब रहती है, पूरा मतलब चारों तरफ फैल के हो, मतलब तीनों तल में हो, वह होता है घन कोण। इसका मात्रक स्टेरेडियन, और इसे यस आर से व्यक्त करते हैं। वैसे जनरली इस कोण को हम पूरक मानते हैं, इसको समपूरक बोलते हैं। दोनों एक ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, भिन्न को छाटिए, इसमें से कौन सा एक भिन्न है, अलग है, ठीक है। जैसे देखिए कैलोरी है, ये भी देखिए उष्मा से संबंधित है, ऊर्जा से। किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक है, ये शक्ति का। ऊपर के देखिए सभी जो है ना उष्मा ऊर्जा से रिलेटेड है, लेकिन ये शक्ति से रिलेटेड है, तो यही एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यही एक क्या हो जाएगा भैया, हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें देखिए कैलोरी, किलोवाट घंटा, जूल, ये तीनों क्या है, ऊर्जा से संबंधित है, उष्मा से संबंधित है। यही एक ऐसा है वाट जो कि शक्ति का मात्रक है, और यही क्या होगा हमारा, भिन्न होगा, अलग, ठीक है। अब देखिए हम क्या क्या पढ़े हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हम देखिए पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े, देखिए मापन पढ़े हैं, ठीक है, मापन,
मापन पढ़े हैं कि किसी अज्ञात राशि का दूसरे ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। फिर देखिए मापन के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। मात्रक किसी राशि को मापने के लिए उसके जिस न्यूनतम निश्चित मान को मानक मानते हैं या तो उससे उसका उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है? मात्रक। जैसे दूरी के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, समय के लिए सेकेंड का। संख्यात्मक मान किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल होता है, जितनी बार आता है, वो संख्या। जैसे रस्सी की लंबाई है, इसमें लंबाई है तो क्या है? मीटर से मापा जाएगा। इसमें मीटर पैमाना 6 बार आया तो 6 मीटर हो गया। इसके बाद देखिए मात्रक की प्रणाली है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली और एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ठीक है। इसके बाद देखिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां, मतलब एसआई पद्धति, जिसमें मूल राशि आ जाएंगे सभी और दो पूरक राशियां आ जाएंगी। इसके बाद देखिए भौतिक राशि का तीनों में कौन सा समान है? देखिए यही सेकेंड वाला, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड। समय का मात्रक जो है वो तीनों में क्या होता है? एक समान होता है, एक बराबर। किसका मात्रक भैया? समय का मात्रक। और इसके बाद देखिए क्या है? मात्रकों की प्रणाली एक संपूर्ण समुच्चय है। इसका मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों का समुच्चय है ना। इसमें मूल राशि भी होंगे, व्युत्पन्न राशि भी होंगे, दोनों के समुच्चय होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए मूल राशियां एवं मूल मात्रक है। मूल राशियां क्या होती हैं? देखिए वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होता है भाई? किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, इन्हें मूल राशि कहते हैं। ठीक है। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए, इन्हें ज्ञात करने के लिए किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशि। और भौतिक जगत में कुल 7 मूल राशियां हैं। भौतिक जगत में कितने भाई? 7 मूल राशियां हैं। सातों यहाँ देखिए दे दिया गया। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पूरा आपको बता दिए। देखिए सबका मात्रक भी साथ साथ में है। ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। मूल राशि को तो मूल मात्रक कहलाएंगे। ठीक है। और देखिए निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? इसमें देखिए कार्य मूल राशि नहीं है, बाकी सब मूल राशि हैं। ठीक है। और व्युत्पन्न राशि एवं व्युत्पन्न मात्रक, देखिए वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए आयतन है, आयतन में मीटर की 3 बार जरूरत हुई मूल मात्रक की, तो ये व्युत्पन्न हो गया। वेग है, वेग विस्थापन बटा समय, इसमें भी 2 राशि की जरूरत हुई, तो ये भी क्या हो गया? व्युत्पन्न हो गया। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? किलोग्राम मूल राशि है, तो ये व्युत्पन्न नहीं होगा, ये तो मूल राशि है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? देखिए पास्कल नहीं है, बाकी सब अकेले हैं। पास्कल में देखिए बल और क्षेत्रफल 2 राशि चाहिए। ठीक है। पूरक और देखिए पूरक मात्रक, पूरक राशि, देखिए पूरक में देखिए एक कोण होता है, एक घन कोण होता है, 2 ही होता है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इसके बाद देखिए हमारा है भिन्न को छाटिए। देखिए भिन्न इसमें से वाट है, ये तीनों देखिए ऊर्जा उष्मा संबंधित है, ये जो है वाट, ये शक्ति से संबंधित है। ठीक है। तो ये देखिए हमारा था पहला लेक्चर, छोटा सा। ठीक है। स्टार्ट में आपको इतना दे रहे हैं जितना आप रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग एक बार लेवल पकड़ लेंगे तो तेज चलेंगे। और रेगुलर ऐसे ही क्लास में हम लोग एक बार पूरा टॉपिक पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के, फिर एक बार उसका क्विक रिवीजन भी लास्ट में कर लेंगे। हर क्लास में हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? उसके क्विक रिवीजन, मतलब जितना पढ़े हैं 2-4 मिनट में उसको फिर से एक बार देख लेंगे, जिससे जो थोड़ी बहुत 2-4 परसेंटेज की कमियां रहेगी हमारी, वो भी दूर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये पहला क्लास था, कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए। और इसके साथ साथ आप लोग देखिए पूरा जुड़े रहिए हमसे, आपकी तैयारी पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से होगी और आप बहुत अच्छे से पेपर देकर अच्छा नंबर लाकर, अच्छा रैंक लाकर आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय माँ सरस्वती।